नमस्कार दर्शकों, हनुमान भक्त चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी जय श्री राम। हनुमान जी ने स्वयं रचित रामायण को समुद्र में क्यों बहा दिया था? आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा। रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। कई तरीके की रामायण है, जैसे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण या फिर आनंद रामायण या तुलसी रामायण। रामायण और हनुमान जी को लेकर एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ने भी एक रामायण की रचना की थी, लेकिन वाल्मीकि जी के कहने पर उन्होंने वह रामायण समुद्र में बहा दी थी। है ना रोचक किस्सा? आइए जानते हैं इस कथा को। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। ये राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी, और ये हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। ये घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं, और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ भी अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपनी नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी, और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उन्हें समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए, और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम जी को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में ही है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में बहा देने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी बोले, हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा, और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं ये रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म है। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। आपको ये हनुमान कथा कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। बोलिए जय श्री राम।